तो वो एक इंटेंस ज़ाहिर है लॉबिंग हो रही थी। और आज ये जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि पिछली दफ़ा हमें नहीं था होता कि जनरल राही के अलावा तमाम ही जो कैंडिडेट थे उन्होंने इनको अप्रोच किया था, तो ये भी एक तारीख रही हुई है। तो मेरा उससे बचने लिए लंबी बात होगी, मैं ये ऑब्जर्वेशन चाह रहा हूँ कि आप इस पर वहाँ कमेंट्री नहीं कर सके, यहाँ खुल के बोल सके। यहाँ पे फंसा लेते हैं। नहीं, एक जनरल साहब थे, उनका तो मैंने मैसेज खुद देखा था, दोनों भाइयों में से एक के नाम मैसेज था और उस पर मैसेज में लिखा हुआ था कि 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया था उनको मिलने का, फिर उन्होंने मैसेज में था कि आई विल कम इन अ कार विद ब्लैक मिरर्स ग्लास, तो डोंट वरी। वो नहीं कह सकते थे, आप भी नहीं कह सकते थे, मगर मैं एवरीबडी न्यू कि आप जनरल अली कुली की बात कर रहे हैं। नो, ये वो नहीं है। अच्छा, तो आजकल वो बड़े एक्टिव हैं, बड़े मिलिटेंट हैं, बहुत ज्यादा, वो प्रेस क्लब के बाहर बड़ा कुछ करते हैं। तो वो आई वाज क्वाइट सरप्राइज। लेकिन एक और जनरल साहब है जो ऐसे बड़े दबंग हैं, वो भी उसमें सिफारिशों में शामिल थे, विच वाज सरप्राइज फॉर मी। देखिए बात यह है कि मैं उस दिन खान साहब की स्टेटमेंट सुन रहा, जब खान साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगेगा प्राइम मिनिस्टर पे, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई कि कैसे लग सकता है जब उनको भी नहीं पता कि किससे बनना है। सो ये तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता कि आर्मी चीफ अगला कौन है, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब को पता है और वो आखिरी मौके तक वो नहीं बताते। और ये जो मुशावरत है ना आमिर, आई थिंक ये मुशावरत कोई नहीं हो रही। एक रस्मन मैं आपको फ़ोन कर दूँ, इनको मैं फ़ोन कर दूँ कि आपका क्या ख्याल है, मुशावरत नहीं होती, वो टेम्परेचर लेना और चीज़ होती है। ये डिसीजन प्योरली एंड सोलली नवाज शरीफ साहब की है, उन्होंने लेनी है, बिकॉज PML के अंदर एक थिंकिंग बड़ी क्लियर है कि जितना मलबा इस गवर्नमेंट का है, नेगेटिव मलबा, वो PMLN उठा रही है। की पोस्ट उनके पास है सारी, फाइनेंस मिनिस्टर उनका है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, आप जितनी की मिनिस्ट्रीज हैं सारी PMLN के पास है। इट्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक PMLN गवर्नमेंट, कहने को PDM गवर्नमेंट है लेकिन ये PMLN गवर्नमेंट है। इसलिए ये फैसला उन्होंने प्योरली खुद करना है और इनको 2 फिक्रें हैं, इसलिए दे आर वेरी केयरफुल, इंस्टीट्यूशन भी और ये भी बाय द बुक जाने की। एक तो इनको फिक्र ये है कि अगर कोई भी चलाकी चलूकी ना करें, कोई गेम ना करें कि इसको पहले हटा दो, इसको वाइस चीफ बना दो, इसको फलाना बना दो। और ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इनकी बातें हुई हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। एक मसलन के उस वक्त आजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस होंगे नेक्स्ट नवंबर में, इनको ये भी सोच है इन द बैक ऑफ माइंड ऑफ एवरीवन, सिर्फ सिविलियन जेनों पे नहीं, फौजी जेनों में भी ये सोच है कि अगर वो हुए, उनका एक व्यू पॉइंट है, उनका फैज़ाबाद केस में भी व्यू पॉइंट था और उनका वैसे फिर उसके खिलाफ जो रेफरेंस चला वो उसमें सिर्फ सिविलियंस को ब्लेम नहीं करते, वो सबको करते हैं। तो उनको ये भी फिक्र है कि अगर कोई भी लूप होल हुआ लीगल टेक्निकल तो उन्होंने चीफ जस्टिस खोलना दें और फिर एक नया एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई दे आर बीइंग वेरी केयरफुल। 25 का इसीलिए बड़ा जो डेट है ये आउट ऑफ द एयर प्लक नहीं हुई। सबको पता है कि 27 को चेयरमैन जॉइंट स्टाफ भी रिटायर होंगे, 27 को ही आसिम मुनीर भी जनरल रिटायर होंगे। इसलिए इनके पास 2 ऑप्शंस हैं अगर तो, और इसका प्रेसिडेंट है, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ था कि जब आसिफ जंजुआ को आपको याद है, उनको और शमीम आलम को उनको डेजिग्नेट किया था चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, इनको डेजिग्नेट किया था एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, क्योंकि जनरल हमीद गुल वाला इशू चल रहा था। बिकॉज मैं उस दिन पढ़ रहा था असलम बेग साहब ने DO लिखा था जिसमें इनको DO इज़ नॉट बाइंडिंग, ज़्यादा चीज़ वो आती है जब आपकी वो समरी चलती है मिलिट्री ब्रांच से और वो डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू आती है, तो उसमें बड़ा इशू बन गया था। तो उनको भी डेजिग्नेट कर दिया गया था, वो 4 स्टार हो गए, लेकिन उन्होंने रैंक्स अपने तब वो नवंबर में जाके बने। तो अगर हम 2 बंदों के नाम ले लेते हैं ना, अगर जनरल आसिम मुनीर है फॉर एग्जांपल, जिनका टेक्निकल इशू आ रहा है, जिस तरह तो का भी टेक्निकल इशू था। मेरी कुछ एक्स जैक ब्रांच के लोगों से बात हुई, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इशू। तो उन्होंने 2 बातें समझाई। उन्होंने कहा जी एक चीज़ तो ये है, जैसे वो बात चली थी और मैंने अपने 10th को ये प्रोग्राम में भी कहा था कि एक ऑप्शन है कि आप वाइस चीफ बना दें, अगर फिर क्लियर हो जाएगा कि जी वही होंगे। वाइस चीफ का मतलब है कि अगर वाइस चीफ बनाते हैं और नहीं कोई और फैसला करते हैं, उनको वाइस चीफ बना देते हैं, रिटायरमेंट से चाहे 1 दिन पहले भी बनाएं, तो वो 4 स्टार जनरल हो जाते हैं। अगर वाइस चीफ अगर वो बनते हैं तो वो फिर एक 4 स्टार जनरल के साथ उनको वाइस चीफ का जो ऑफिस है जो दी आर्मी स्टाफ का, उनको 3 साल की टर्म मिल जाती है। तो फिर वो 29 को उनको अपॉइंट कर देंगे आर्मी चीफ, तो बाजवा साहब को 1 दिन पहले भी नहीं छोड़ना पड़ता, तो डेजिग्नेट हो सकते हैं। दूसरा ये, अगर ये 25 को फैसला कर देते हैं और ये उसी दिन नोटिफिकेशन हो जाता है, तो इवन देन ही कैन टेक ऑफिस ऑन 29th, अगर इन 2 में से है,
क्योंकि 27 के बाद सीनियरिटी चेंज हो जाएगी। इस वक्त आसिफ मुनीर सीनियर मोस्ट हैं, फिर हैं साहिर शमशाद, जनरल शमशाद साहब। अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो देन ही बिकम्स सीनियर मोस्ट, जनरल साहिर, एंड देन जनरल अजहर अब्बास बिकम्स नंबर 2 इन दैट सेंस। तो मेरा ख्याल है ये 25 तक फैसले कर लेंगे। और ये मियाँ साहब ने भी अगर सीसी को बताया तो 24 तो पहले तो नहीं। मगर मालिक आपकी इजाज़त से वो कि एक तो ये है कि अगर किसी जगह पे ये डिसीजन हो गया कि किसको चीफ बनाना है, फिर ये टेक्निकल इश्यूज रुकावट नहीं बनती। हाँ, नहीं है, सोल्यूशन निकल आते हैं। ये डिसीजन नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। मगर आपकी बात से ये लग रहा है, और खायर साहब भी यही तासुर दे रहे थे कि एक आदमी है जिसने ये सारा डिसीजन करना है, वो नवाज शरीफ साहब है। बिल्कुल ये लग रहा है कि आपकी बात से भी, मगर जो इशारे आते हैं उससे लगता नहीं है कि ये वन वे टोटली है कि ये सारा फैसला ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशनल भी कुछ रिगार्ड्स करने पड़ते हैं, उनके यहाँ भी बातें चल रही हैं। एक मैं लास्ट कह दूँ। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब जब गए थे वहाँ से अलविदा 4 दिन पहले होने जा रहे थे, वो पपियाँ जफियाँ करके बस वो लग रहा था कुड़ी विदा कर रहे थे। उसके बाद वो वापस बुलाए गए, फिर एक डिस्कशन गया, तो उससे ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है ये बहस चल रही है। इट्स नॉट जस्ट ऑन जस्ट अबाउट नवाज शरीफ डिसीजन जो है वो भी है। लास्ट में मैं कह दूँ कि ये इस तरह की बहसें भी चल रही हैं कि आर्मी के अंदर ये इस दफ़ा पहले इस तरह के जो फैसले होते रहे, इस तरह फ़र्क किया है। साथ में देयर इज़ ऑल्सो अ क्लेमर फॉर रिफॉर्म्स इन दी आर्मी। डिस्कशन जो आप भी आज कर रहे थे कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो है बिल्कुल एक बेताकत किस्म का एक ऑफिसर बना दिया गया है। फिर इस तरह एक और बहस भी मैंने सुनी है, वो ये हो रही है कि इस दफ़ा जॉइंट चीफ, जिस तरह आज आप ख्वाजा आसिफ साहब ने आपने कहा, उन्होंने कहा जी हाँ हम सुजेस्ट ही कर सकते हैं, पर ये बहसें भी चल रही हैं कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो चेयरमैन होते हैं उनके पास SDPI पहले ही होता है। साथ में हो सकता है कि ISI भी जो है अगर उसको रिफॉर्म करना है, जो कि ये क्लेमर है कि ISPR और ISI का इनके पॉलिटिकल रोल को जो भी चीफ आएंगे कट डाउन होना चाहिए। सिर्फ ये मीडिया और बाकी जगह बहस नहीं हो रही, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ये लार्जर डिज़ाइन पे हो रहा है। इस तरह क्या देखते हैं आप? पहले नवाज शरीफ, लंबी बात हो गई थी, मगर के ये क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब का ही फैसला है? अगर आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन होती तो शायद इनमें से कुछ चीज़ें हो जाती। आज से 7-8 दिन पहले तक ये क्वेश्चन हवा में था, रहेंगे जाएंगे क्या होगा, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच थी। मैं इससे ज़्यादा आई कांट से मोर, लेकिन ये मैं असेसमेंट पे नहीं कह रहा, दिस आई एम टेलिंग इन्फॉर्मेशन। जब ये मीटिंग्स वहाँ हुई है, वहाँ पे फिर काफ़ी एक चेंज आया जब यहाँ पे ISPR की तरफ से स्टेटमेंट चली टेलीविज़न पे कि अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। उससे पहले भी आर्मी चीफ 3-4-5 खाने खा चुके थे, यूनिट्स ट्रैवल कर चुके हुए थे, लेकिन उनको ISPR ने नहीं कहा था कि ये अलविदाई मुलाकातें। जब वो चला तो लंदन में एक दूसरी राउंड ऑफ डिस्कशन हुई कि यार अब तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है, तो नाउ लेट्स रिकैलिब्रेट थिंग्स एंड ऑल दैट। वरना उससे पहले 4 दिन आप कह रहे हैं जो मजीद दोबारा गए तो वो नहीं, अच्छा वो उनके डेलीगेशन के 1-2 लोगों से मेरी बात हो रही थी, दे वेरी सीरियसली स्वेयर कि वो कसम खाते हैं कि जेन्युइनली तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। और वो तो मुझे ये कह रहे थे कि बीमारी के बाद मुलाकात पहले हुई थी, बीमारी के बाद तो होटल आके लंबे पड़े हुए थे। आई डोंट नो वल्लाह अलम, लेकिन वो ये कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा ख्याल है अगर आके बीमार हो गए हैं तो प्रॉबली ही वाज राइट, वी डोंट नो। लेकिन जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर और इनका डेलीगेशन लैंड किया था, उस वक्त थिंग्स वर ऑन द टेबल, लेकिन वो लिंक थी चीज़ों से। मसलन क्या इंटरिम गवर्नमेंट अगर लंबे अरसे की बनती है, कुछ 2-3 चीज़ों से लिंक थी वो चीज़ें। जब वो नहीं हुई तो वो, और दूसरा मेरा नहीं ख्याल कि जो नया आर्मी चीफ आएगा, जिन्होंने आपने इब्तदाई में बात की, मैं वो उस किस्म की बात है जब अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहा था, ये बड़ा ही एक अलार्मिंग डेवलपमेंट अब होगी। हम अगर अपना पास्ट देखें तो अब ये देखो कि आर्मी चीफ्स यूजुअली आर इन्वॉल्व इनटू पावर पॉलिटिक्स, नेकेड पावर पॉलिटिक्स में। 2-2.5 साल बाद जब मियाँ साहब खुद ही बम को लात मारते थे तो कुछ ना कुछ होता था, फिर वो इन्वॉल्व हो जाते थे। या आखिरी साल जब आर्मी चीफ का खुद दिल करता था कि मैं अब एक्सटेंशन करूँ, कुछ करूँ, तो तब होता था। ये पहली दफ़ा अब होगा कि फ्रॉम डे 1 जो आर्मी चीफ आएगा, जो शायद अपने इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस बाद में ले, उसको एक बहुत बड़ा इनहेरिट करेगा पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मियाँ साहब वगैरह अपनी जगह से नहीं हिल रहे, बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं करते जो इस वक्त हाल हुआ है इकॉनमी का, और उनके फैसले हैं, सब कुछ है। इमरान खान भी अफोर्ड नहीं करते पीछे हटना।
अब जो नया आर्मी चीफ आएगा वो, जैसा ख्वाजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, फौज के पास ऑप्शन नहीं है टू लुक दी अदर वे। इकोनॉमी इज इन द स्लम्प, सब कुछ रुका हुआ है, एक जमूद है, ये जमूद किसी ने तोड़ना है। और अगर ये नया आर्मी चीफ आते ही उसको पहला बड़ा फैसला इस किस्म का करना पड़ा, देखें एक सिनेरियो वेरी क्विकली, आई टेक 10 सेकेंड्स, 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है आर्मी चीफ आता है, वो कहता है मैंने नहीं किसी चीज़ में पढ़ना, ये ऑप्शन है ही नहीं टेबल पे, है ही नहीं, बिकॉज आर्बिटर और की मार्केट में है ही नहीं। दूसरा वो आता है, वो पहले कहता है अच्छा मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट लोग समझे कि मैं गवर्नमेंट के हक में हूँ क्योंकि मैं नया आर्मी चीफ बना हूँ। वो गवर्नमेंट को तलेगा, डिस्टेंस पे करेगा, बैलेंस करने के लिए उसको इमरान खान को भी करना पड़ेगा। सो द थिंग द क्राइसिस डीपन्स, कम तो नहीं होता। सो सबसे पहला फैसला चाहे या ना चाहे आर्मी चीफ को इस लॉक जैम को रिजॉल्व करने में लगेगा। और जब एक बारी आप इतनी पावरफुल पोजीशन को इतनी बड़ी पावर गेम में शुरू में डाल देंगे, क्या मेंटली आप बैरक्स में वापस जाते हैं कभी? मेरा नहीं ख्याल। ये वही जवाब आता है कि जब चीफ जस्टिस थे तो वो जब पहली बारी सुओ मोटो लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मुंह को सुओ मोटो का मजा लग जाता है, फिर नॉर्मल जजी नहीं होती। इसी तरह अगर एज एन आर्मी चीफ वंस यू गेट इनटू दिस पावर ब्रोकरिंग एंड ऑल दैट, तो मेरा ख्याल है फिर वो भी इतना, तो ये बड़ी एक खतरनाक डेवलपमेंट है जो मुझे समझ नहीं आती कि बात कहाँ जाएगी। अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही होती तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि शायद कोई बैलेंसिंग आउट हो जाए, वो अपनी लेगेसी के लिए कुछ करें, बिकॉज वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन पे एक गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने लगाया कि आपने इलेक्शन चुराए, दूसरे ने कहा कि आपने रजीम चेंज करवाई। सो ही हैड अ लॉट इन स्टेक कि मैं किसी तरह कुछ बैलेंसिंग एक्ट करूं। नया बंदा बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेगा, नया बंदा को वो करना पड़ेगा जो उसका नज़दीक ठीक है। तो ग्रे एरिया में तो नहीं, आमतौर पर फौजियों के सोल्यूशन ब्लैक एंड वाइट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड सोल्यूशंस होते हैं। सो मुझे बड़ा खतरा लग रहा है। वो तो इन 2 मामलात के बाद फौज तो कह चुकी है हमने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया, हम अलग हो गए, हम इस मामले में आएंगे नहीं। वो ये जब एनडीयू के अंदर लेक्चर दे रहे थे, जो फेमस आखिरी मीटिंग थी आर्मी चीफ की, जो सपोजिटली थी सिक्योरिटी वर्कशॉप के लिए, तो उसमें हम लोग भी 8-10 एंकर्स भी बुला लिए गए थे। मुझे नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे वहाँ, एक्सेप्ट कि हम सुन रहे थे, वी वर द फ्लाइज ऑन द वॉल। उसमें एक बात की कि जी फौज छोड़िए, लेकिन क्या करें, कंबल नहीं छोड़ता।